तो आ गई वो वीडियो जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं आता बार बार। वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्यारे, क्योंकि टर्म 2 बोर्ड एग्जाम पे यही लगाने वाली है आपकी नैया पार। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 10 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 30 क्यों लिया? क्योंकि आपको पता टोटल 14 ही क्वेश्चन आपके बनने हैं, तो ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते। 30 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, खास कलेक्शन रहने वाला है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लास्ट 10 ईयर आरडी शर्मा, इन सब का कॉम्बिनेशन करके ये वीडियो बनने वाली है। इसलिए शर्त क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब यहां से कर देना, क्योंकि मैंने डाटा देखा था उसमें 60% हमारे ऐसे बच्चे नॉन सब्सक्राइबर जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और बच्चों तक जो है क्वालिटी कंटेंट पहुंचेगा। अगर हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी होती है तो ऑल ओवर द इंडिया हम काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए बिना आपको कीमती समय बर्बाद किए चलते सीधा वीडियो की तरफ। और हाँ, एक और बात, अगर आपने इसका वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि आपने पहले एनसीईआरटी करनी है, मैं पहले हमेशा यही बोलता हूं, आपने पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी करने के बाद फिर ये चैप्टर करना है, क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ये करने के लिए। तो एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करी तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके 1 से 1.5 घंटे की वीडियो उसको देख लो। उसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं ये वाली वीडियो, बहुत ज्यादा धूम मचाने वाली है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहे हैं इन गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड। ओके, सब चीज ध्यान से सुनते चलना। ए बी एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर। ये ए ओ सी आपका डायमीटर है और ए बी कॉर्ड है। सच दैट ए सी बी 50 डिग्री, ए सी बी आपका 50 डिग्री दे रखा है। ए टी इज द टेंजेंट दे रखा है टू अ सर्कल एट पॉइंट ए। एंड व्हाट इज बी ए टी? एंगल बी ए टी, ये वाला एंगल आपको कितना निकल के आएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस क्या है, ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। कौन सा एंगल? बी ए टी आपका क्या निकल के आएगा, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करने हैं। ये आपको 50 डिग्री दे रखा है। देखो आपको पता है ओ ए क्या है? रेडियस है। कोई भी रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। हमने थ्योरम 10.1 पढ़ा हुआ है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होने वाला है। ओके, इसका मतलब ये पूरा 90 डिग्री का है। अगर मेरे को ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं 90 मैंने माइनस करके बी ए टी निकाल लूंगा। सिंपल है। क्या बोला मैंने बोला एंगल बाय बी ए टी इक्वल टू कितना निकला? 90 माइनस में एंगल कौन सा? सी ए बी निकला। इसका मतलब मेरा सारा ध्यान किस में जाना चाहिए? सी ए बी, ये वाला एंगल निकालने में जाना चाहिए। अब ये वाला एंगल निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये किसी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और इसमें एक और एंगल दे रखा है, तो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। आपको पता है ए सी क्या है? ए सी आपका डायमीटर है। तो आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं सारे थ्योरम को एक्सप्लेन करता चलूंगा। यहां पर किसी दो पॉइंट, अगर मान लो ये 2 पॉइंट है, सी और ए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है उसी 2 पॉइंट से। आर्क पे कहीं भी एंगल बना लो, मतलब अगर हमारे पास ये 180 है तो ये वाला एंगल आपका 90 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? एंगल बी कितना आएगा आपका? 90 डिग्री निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल बी जो है हमारे पास कितना आ गया? हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री निकल के आ गया। अब किसी भी ट्राइंगल पे अगर आपको 2 एंगल पता हो, तीसरा निकालना बहुत ही आसान है। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी के ऊपर काम करेंगे। तो एंगल ए सी बी 50 वाला, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल कौन सा? सी बी ए, या फिर ए बी सी बोल लो। एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल कौन सा? सी ए बी बोल सकते हैं, इक्वल टू आपका 180 डिग्री निकल के आ गया। ये ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी होती है। ओके, ए सी भी आपको 50 दे रखा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और आपका ये निकालना था सी ए बी कितना है? बराबर में 180 आ गया। 90 प्लस में 50 होता है 140। तो एंगल सी ए बी जो है आपका वो 180 में से आपका 140 माइनस करेंगे तो एंगल सी ए बी आपका 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं? तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री निकल के आ गया। अरे पूरा 90 था, 90 में से 40 माइनस करेंगे तो बी ए टी निकल के आ जाएगा। तो एंगल बी ए टी कितना आ गया? 90 में से हम लोग 40 माइनस कर देंगे, जो कि आपका 50 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भले ही मैंने यहां पर ऑप्शन लिए हो कुछ क्वेश्चन में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं और आप लोग लिख दो सर आप तो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला, ऑब्जेक्टिव क्यों ले रहे हो? अरे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा ना। चीज तो सॉल्व करनी है, चाहे सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव हो, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। अब ना इस क्वेश्चन का आप देखते भी आंसर बता सकते थे भी, साथ में आपको बताता चलूंगा कैसे। आप सभी नहीं, देखो चीजें पता होनी चाहिए, बस बात वही है।
एक होता है हमारे पास थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे यूज करूंगा मैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको ध्यान से जो है आप लोग सुनना, ये क्लास 9 पे पढ़ा हुआ है आपने। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहलाता है? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कोई भी अगर आपके पास कॉर्ड है, कोई भी आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाता है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाता है, ठीक है, वो एंगल बराबर होता है उस कॉर्ड के सामने वाले एंगल के, उस कॉर्ड के अपोजिट एंगल किसी ट्राइंगल के अंदर हमेशा बराबर होता है। मतलब क्या है, अगर ये 50 है तो आपका ये भी 50 डिग्री डायरेक्ट निकल के आना चाहिए था। तो ऐसे भी आप आंसर चेक कर सकते हो। इसका इस्तेमाल मैं आगे भी करूंगा। दोबारा बता रहा हूं मैं क्या बोला मैंने बोला क्या कहते हैं, कोई भी कॉर्ड, अगर आप कॉर्ड और टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनता है, उस कॉर्ड को लेकर जो भी ट्राइंगल बन रहा है, उस कॉर्ड के अपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आगे करूंगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना। बहुत बच्चों को मेरे ख्याल से ये चीज नहीं पता थी। किस किस को ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में नहीं पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने बहुत ही आसान करके आप लोग को बताया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन टू। ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। At one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 cm, tangent XAY is drawn to the circle। देखो सारी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसका डायग्राम बनाते चलो ताकि फिर जो है दिक्कतें ना आए। तो यहाँ पर सिंपल बोला गया, हमारे पास एक सर्कल है तो पहले सुंदर सा एक सर्कल बना लेते हैं। ये बनाया मैंने सुंदर सा सर्कल। अब क्या बोला, इसमें डायमीटर दे रखा है आपको, तो मान लो ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का नाम क्या है? थोड़ा ये गलत बन गया, ये थोड़ा इधर आओ भाई साहब, ले लो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये आपका डायमीटर है, ए मान लो, ये वाला मान लो, बी मान लो, इस तरीके से। अब इन्होंने क्या बोला, एक्स ए वाई एक टेंजेंट है, एक्स ए वाई एक टेंजेंट है। तो आइए टेंजेंट बनाते हैं सुंदर सा। तो ये बन गया आपका एक्स ए वाई एक टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सुंदर सा ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे होता है? ऐसे होता है, और ये हो गया डिलीट। नामकरण करें इसका। ये क्या अपने पास x है, ये a हो गया, ये आपका y हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, उस कॉर्ड CD की लंबाई क्या होगी जो कि पैरेलल है XY के। अच्छा कह रहा, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, कह रहा a से 8 सेंटीमीटर दूर। अच्छा बताओ यहाँ पर कोई सेंटर होगा? इसने बोला रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कह रहा ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर दूर, मान लो कहीं यहीं पर होगा, यहां पर मान लो यहां पर एक कॉर्ड है और एक कॉर्ड ऐसे है कि एक्स वाई के पैरेलल है। तो ये बनाओ मैंने यहां पर इस तरह से कॉर्ड को बना दिया। बोलो बात समझ आई? हर चीज को ना एक्सप्लेन करता चलूंगा, टेंशन मत लो, कुछ भी रट्टा वाला ज्ञान नहीं है, हर एक चीज बताऊंगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो यहां पर CD मैंने एक कॉर्ड बनाया इस तरीके से। अब ये A से 8 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये मान लो सेंटर O है, तो इतना 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये 3 सेंटीमीटर आपका, ये पॉइंट मैंने P मान लिया, तो OP जो है आपका 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और हमें निकालना है CD कितना होगा, तो CD की लंबाई निकालने कितना निकल के आएगा। इसको करने से पहले एक बार बताओ, OD कितना दे रखा है आपको, ये रेडियस हो गया, रेडियस दे रखा हम लोग को 5 सेंटीमीटर। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, OA क्या है, OA आपका रेडियस है। रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता है XY जो है CD के पैरेलल भी है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है। ये 90 है, इसका मतलब आपका ये वाला एंगल भी 90 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है सेंटर से जब हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सारे स्टेटमेंट लिखते चलना बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके और क्वेश्चन करने के लिए। ये 9th क्लास 9th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करता चल रहा हूं, बस लिखते चलना। तो क्या होता है, जब भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब जितनी लंबाई CP की होगी उतनी लंबाई PD की होगी। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल की मदद से, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से, अगर दो साइड दे रखा है, मैं PD निकाल सकता हूं और PD का डबल करूंगा तो CD निकल के आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OPD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या पता चलेगा, बोलो। हम बोल सकते हैं कि OD का स्क्वायर बराबर में OP का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस में 9 इक्वल टू PD का स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं PD का स्क्वायर जो आपका 16 निकल के आ जाएगा। तो PD कितना आ गया आपका, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो PD अपने पास 4 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है। तो PD अगर 4 है तो CD उसका डबल होगा। तो CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ज्ञानी कीड़ा हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं सीधा लिख दूं और इसका क्यों हुआ ना बताऊं। इसलिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, एंजॉय कर रहे हो सेशन को,
सेशन को लाइक जरूर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट को लिख के मेरा उत्साह जब बढ़ाना, ताकि जल्द से जल्द मैं फिर इस सीरीज को कंप्लीट कर सकूं आपके प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले। अब बढ़ते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। इन गिवन फिगर O is the center of a circle, ठीक है, PQ is a chord, O okay, PQ क्या है, chord दे रखा, ठीक है, वेरी गुड, एंड द टेंजेंट PR at P makes an angle 50 डिग्री, फाइंड POQ, ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा हम लोग को बताना, ये वाला एंगल कितना डिग्री निकल के आएगा हम लोगों को जो है बताना है। बोलो बात समझ आई नहीं, क्या बोला मैंने, हमारे पास ये वाला एंगल कितना डिग्री निकल के आएगा। देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है ये क्या है, ये आपका रेडियस है, ठीक है, और अगर आपका ये रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल पे अगर दो साइड बराबर होती है, तो उनके आमने सामने वाले एंगल ही बराबर होते हैं। मतलब अगर आपका ये x है तो ये भी आपका x डिग्री निकल के आएगा। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई, समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल POQ हम बोलेंगे कि PO इज इक्वल टू OQ दे रखा है, इसका मतलब क्या कहते हैं, एंगल कौन सा, OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, ये दोनों बराबर, क्यों, यहां पर लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, इसको भी नोट करते चलना। इसका मतलब अगर हमने ये x माना तो ये भी x निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो बस ये वाला एंगल पता चल जाए x क्या होगा, क्योंकि x पता चल जाए तो ये भी x है, दो एंगल आ गए किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो ये निकाल सकता हूं मैं आराम से, ठीक है। तो आपको पता है कि OP रेडियस है, रेडियस और PR टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। भाई ये वाला आपका 90 डिग्री का है, तो 90 में से 50 को माइनस कर दूंगा तो x निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एज OP इज परपेंडिकुलर ऑन PR। यहां पर थ्योरम जो भी है अपना लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, थ्योरम 10.1 हमने यहां पर यूज करा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x कितना आ गया आपका 90 माइनस में 50 डिग्री, तो आपका x जो है वो 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से वाली बात आपको समझ में आ गई, x कितना आ गया 40 डिग्री निकल के आ गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल POQ में अगर हम काम करेंगे तो हम बोल सकते हैं x प्लस में एंगल POQ इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये हो गया 2x कितना 40 है, 40 कितना हो गया 80 हो गया, तो ये आपका 80 प्लस में एंगल POQ इक्वल टू आपका 180 डिग्री निकल के आएगा। तो एंगल POQ जो है आपका वो 180 माइनस में 80 जो कि आपका 100 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर देंगे बिल्कुल आसान अगर आप ले लो ज्ञानी क्रीड़ा का ज्ञान। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 4, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो, ध्यान सुनना। इन गिवन फिगर PA and PB are tangent to the circle with center O such that APB 50 है, देन OAB कितना होगा, OAB ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट में आपको पता है OA क्या है आपका रेडियस है, OB क्या है आपका रेडियस है। इसका मतलब अगर ये आपका x है तो ये भी आपका x ही निकल के आने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मुझे ये वाला x निकालना है वो ये निकल के आएगा, मुझे बस ये वाला एंगल पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर मैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। अब आपको एक और चीज, थ्योरम हमने जब 10.2 प्रूव किया था तो मैंने बताया था कि एंगल P और एंगल O सप्लीमेंट्री होता है। जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उन टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, और साथ में ये बताया था मैंने कि एंगल P और एंगल O सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर आपका 180 डिग्री निकल के आता है। अगर एंगल P आपका 50 डिग्री है तो एंगल O निकालना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो गया। तो एंगल O आ गया 180 माइनस से 50 डिग्री, तो एंगल O जो है आपका 130 डिग्री निकल के आ जाएगा। मेरा काम अप्रॉक्स हो चुका है, ये आपका 130 डिग्री निकल के आ गया। अब इस ट्राइंगल पे कौन सा ट्राइंगल बात करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल, बोलिए इन ट्राइंगल AOB के ऊपर बात करेंगे। तो x प्लस में एंगल O कितना हमारे पास 130 डिग्री इक्वल टू आपका 180 डिग्री निकल के आएगा। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका 180 माइनस में 130, 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 25 डिग्री निकल के आ जाएगा। और x क्या माना हम लोगों ने, OAB को हमने x माना है, तो एंगल OAB जो है आपका वो 25 डिग्री निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से सुनेगा। इन फिगर इफ PQR इज द टेंजेंट, PQR टेंजेंट है टू अ सर्कल Q एट पॉइंट QQ पर हो और सेंटर O दे रखा है। AB इज अ कॉर्ड पैरेलल टू PR, AB कॉर्ड है जो कि PR के पैरेलल है। अगर BQR 70 है तो AQB ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा हमें निकालना है। देखो ये एंगल निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है मैं आपको बताता हूं। देखो ये दोनों ट्राइंगल ना आपका
कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है बता रहा हूं आपको मैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना, मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे। आपको पता है ओ क्यू क्या आपका रेडियस है, जब रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये आपका 90 डिग्री आ गया, 90 में से 70 गया तो आपका ये एंगल कितना 20 डिग्री निकल के आ गया। ये आपका 20 है तो ये भी आपका 20 ही निकल के आएगा, और ये पूरा निकालना 20 + 20 40 डिग्री, 20 द राइट आंसर। किया कैसे मैं आपको बताने वाला हूं। ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है कैसे हुआ। आइए समझते हैं इस चीज को, ठीक। घबराने वाली बात नहीं, मैंने कहा ना मैं केवल तुक्के में विश्वास नहीं कर रहा, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा क्यों हुआ। आइए अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए, इस पॉइंट को डी नाम देता, ठीक है, ए डी क्यू एंड ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल बी डी क्यू में बात करें, आपको पता है कि ओ क्यू क्या है, रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होता है। आपको तो ए बी जो है इसके पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। सही है सर नो, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ए बी कॉर्ड है, किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांट देता। अभी मैंने पीछे बताया था, नोट करते चलना इस बात को। इसका नाम बोल सकते हैं कि डी ए बराबर में डी बी आपका निकल के आएगा, पहली चीज ये हो गई। और आपको पता है एंगल ओ है ना, सॉरी क्यू डी ए, एंगल क्यू डी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू डी बी, क्यू का ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा अपने पास। और तीसरा क्या है, डी क्यू इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है, डी क्यू इस वाले ट्राइंगल के लिए भी, दोनों क्या है कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, हम बोल सकते हैं कॉमन है। बोलो क्या है, कॉमन है। ये हो गया आपका तीसरी बात। तो हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी, साइड इनके इंक्लूडिंग एंगल और साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड, ट्राइंगल कौन सा ए डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी क्यू। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सारी बात बराबर होती है, इसको बोलते हैं बाय सिपिसिटी। इसका मतलब ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा। देन वी कैन से दैट, देन हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू डी बाय सी पी सी टी। बोलो बाय सी पी सी टी हम लोग बोल सकते हैं। और आपको पता है इसका मतलब एंगल डी क्यू भी कितना हो गया आपका 90 माइनस में 70 डिग्री इक्वल टू आपका 20 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये 20 निकल के आया तो ये भी 20 होगा। और हम बोल सकते हैं तो एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 20 + 20 40 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने अपने एक सब्जेक्टिव एग्जाम पे पूरी कहानी को लिखना है। देखो सब्जेक्टिव का कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बढ़िया सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपके आंसर गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है आपको स्टेप के मार्क्स भी मिलते हैं। तो स्टेप के अगर आपको सही से पता है, वैसे देखो पेपर बहुत आसान होने वाला है, केवल 7 चैप्टर करने हैं। मैंने कहा था 7 चैप्टर 7 वीडियो बना के डाल दी है, 7 दिन के अंदर सिलेबस खत्म किया जा सकता है एनसीईआरटी का। पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है, उसके बाद ये सीरीज कर लो आपकी 7 वीडियोस की। यकीन मानो बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। आउट ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल यहां पर वर्ड यूज हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है 2 ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, फिक्स सेंटर होता है और रेडियस बदलते हैं। द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है एंड द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। अच्छा, ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसा है आपका। फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। आइए डायग्राम बनाते हैं। हमें बोला गया क्या, हमारे पास एक सर्कल है ये वाला मान लो, ठीक है, और एक और सर्कल मान लो हमारे पास ये वाला है। ये 2 सर्कल आपको दे रखे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर जो है आपका वो कॉमन है। अब इन्हें क्या बोला, एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है AC एक कॉर्ड है जो कि बड़े वाले के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो वो ऐसे ही बन सकता है, देखो यहाँ से ये इस तरीके जो है आपका कुछ बनने वाला, ठीक है। तो हम इसको सेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या अपने पास नाम क्या है इसका, इसका नाम है AC जो है बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले के टेंजेंट है। इस पॉइंट को मान लो मैंने D पॉइंट मान लिया। इसने क्या बोला है कि AC की लंबाई आपकी दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, बड़ा रेडियस, इस सेंटर को O मान लो। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन किया इस तरीके से, इसको ज्वाइन करा इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें ये नहीं पता, इसको छोटा r मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दो OA कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और लेट OD इक्वल टू स्मॉल r। तो हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालने कितने निकल के आएगी। आपको पता है ये पूरा AC 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा D क्या है, D आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है, रेडियस इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि रेडियस से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये तीसरी बार यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये पूरा 8 है तो आपका ये 4 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर 2 साइड पता है, हम तीसरी साइड OD निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OAD यूजिंग पाइथागोरस, चाचा बोलो
पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला था उन्होंने कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर निकल के आएगा। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। आर इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो जो रेडियस है वो आपका 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। दोनों रेडियस देखिए कॉर्ड की लंबाई पूछी गई थी, तो एक ही तरीका निकालने का। नेक्स्ट चलते हैं 7 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिएगा। कह रहा इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी, एक्सटर्नल पॉइंट बी दे रखा है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, टू टेंजेंट बीसी एंड बीडी आर ड्रॉन। ठीक है, पहले यहां तक कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, यहां पर एक सर्कल अपने पास सुंदर सा डायग्राम थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। ये जो है एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट मान लो बाहर बी ले रखा है। अब यहां से ये सेंटर मान लेते हैं, यहां से दो टेंजेंट हम लोग सेंटर हो दे रखा है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं बीसी और बीडी। तो यहां से मान लो एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बन गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके मान लो। ठीक है, और हाँ, और एक मिनट ना, ये हो गया इस तरीके के और इसे। ठीक है, और एक और टेंजेंट ड्रॉ करा मैंने जो कि मान लो आपका इस तरीके का। ठीक है, तो ये भाई साहब यहाँ जाओ थोड़ा सा। ठीक, क्लियर है? तो नामकरण करें इसका, नाम दे रखा है इसका नाम, पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है आपका डी। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं ऐसे और ऐसे। ये क्या बन गया भाई साहब, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और फिर इसको भी इस तरह से जोड़ते हैं। अब क्या बोला गया है वो देखते हैं। ये चलो डायग्राम बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, चलो अब क्या बोला गया कि डीबीसी ये वाला एंगल जो है आपका पूरा दे रखा है 120 डिग्री। ये पूरा 120 है। आपको जब थ्योरम पढ़ाया था मैंने कहा था ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, बताया था मैंने भाई। ये 90, ये 90, ये कॉमन, दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर। तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये पूरा 120 है, तो ये आपका 60 डिग्री निकल के आने वाला है। और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब कह रहा है क्या प्रूफ करना है कि बीसी प्लस में बीडी बीओ के, बीसी प्लस में बीडी जो वो बीओ के बराबर है। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है। ये आपको प्रूफ करना है, और या फिर दैट इज बीओ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ बीसी आपको प्रूफ करना है। चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हमें क्या क्या चाहिए, बीसी यूज में है और बीओ यूज में, बीसी चाहिए और बीओ चाहिए। जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे आपका ये हो गया, आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। बोलो बात समझ आई नहीं आई भाई? अगर यहां पर एंगल है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के एडजेसेंट बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बोलो बीओसी में, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बी अपॉन पे एच, क्योंकि हमें बीसी चाहिए और ओ भी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं बेस अपॉन पे एच ओ बी। बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, कितना 60 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा बीसी कितना है, बीसी तो बीसी है, ओबी तो ओबी है। cos 60 होता है 1 अपॉन पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ बीसी इक्वल टू ओबी निकल के आएगा। और हम बोल सकते हैं ओबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी। तो ये वाली बात तो हम लोगों ने प्रूफ कर दी, सेकंड वाली। अब ये कैसे आए भला? अरे सिंपल है, आपको पता है बाहर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है और दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर बराबर होती है। मतलब बीसी जो है वो बीडी के बराबर आएगा। ठीक है, बीसी किसके बराबर है, बीडी के बराबर निकल के, क्लियर है? तो यहां पर लिख सकते हैं ओबी ट्वाइस ऑफ बीसी को मैंने लिखा बीसी प्लस में बीसी, और आपको पता है बीसी किसके बराबर है, एक बीडी के बराबर है। तो एक बीसी की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने बीडी कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि आपको पता है बीसी जो है वो बीडी के बराबर है। क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 8 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, सच में बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन में लिए। आप बताना कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है। ऐसा नहीं आपको लग रहा कि सर ये तो बहुत नकली नकली क्वेश्चन ले लिया आपने। क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में पूरे एंड तक। इन गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट ओके टू द सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियाई, प्रूव दैट ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। ओहो, ये भी आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था लास्ट 10 ईयर कलेक्शन लिया है, तो ये क्वेश्चन आए हुए सारे। ठीक है, तो कैसे करें? आपको जो है प्रूफ करना है भाई ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। अभी भला ये कैसे प्रूफ करें? हमने तो ये सीखा है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई बराबर बराबर होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये विचित्र सा डायग्राम कैसे बन गया? मतलब इसका मतलब ये है कि ये ना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। आइए मिलके क्वेश्चन को पूरा करें। यहां पर हमारी जिम्मेदारी है मिसप्रिंट को पूरा करने की। तो हमने क्या करा, इसको आगे बढ़ा दिया, ये मान लो इस तरीके से, इसको भी आगे बढ़ा दिया ये तरह इस तरीके से। थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मैं अच्छे से ताकि सुंदर लगे थोड़ा, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया होगा भाई, है ना? तो चलो क्वेश्चन मिसप्रिंट था, हमने पूरा कर दिया। इस पॉइंट को नाम दिया, पी पॉइंट नाम दे दिया। अब थोड़ा सा अब लग रहा सही,
अब सही लग रहा है ना? देखा, क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बड़े वाले सर्कल की, छोटे सर्कल को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। तो P आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है। तो PA टेंजेंट हो गया, PC टेंजेंट हो गया, दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि आपका PA बराबर में PC निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, बोलो आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में बराबर निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए सेम ऐसी अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को भूल जाऊं, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो पीबी जो है आपका पीडी के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं पीबी बराबर में जो है पीडी के बराबर निकल के आ जाएगा। सेम यहां पर यही वाली बात लिखनी जो कि आपने ऊपर लिखी है। अब क्या करें यार, पहली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान लो 1 है, ये क्वेश्चन 1 मान लिया मैंने, इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करें यार, अब क्या करें? अच्छा, अगर मैं PA में से PB को माइनस कर दूं तो AB बच जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। ठीक है, क्या बोला मैंने? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from, नहीं, इक्वेशन 2 from 1, 2 from 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब PA माइनस में PB बराबर में PC माइनस में PD करना है। क्या निकला इससे? PA में से PB गया, PA में से PB गया तो AB बच जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर में ऐसे यहाँ पर CD निकल के आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको मेरे ख्याल से सारी कहानी बहुत प्यार से समझ में आ रही है। आप इंजॉय कर रहे नहीं कर रहे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 9 नहीं रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर को, कह रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल सेंटर। पहले इतना काम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था पहले डायग्राम बना लो, जितना रीड करते फिर आगे करते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया और ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, मान लो। अब ये हो गया सेंटर O, ये सेंटर O हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। अब यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो टेंजेंट मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये मान लो। ठीक है, 10 ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से भी ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, बोल बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो कितना आएगा अपने पास? ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा A हो गया, और ये वाला पॉइंट जो है आपका B निकल के आ गया। तो जो हमने कहा था वो हमने पूरा कर दिया। अब क्या बोल रहा है? एट 1 पॉइंट E ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट E है जो कि टेंजेंट है और PA को कट कर रहा है C पॉइंट पे। अच्छा, समझ गया। यहाँ पर क्या बोला गया? एक E पॉइंट लिया है। कौन सा पॉइंट लिया? E पॉइंट। मान लो ये E पॉइंट है, सर्कल के ऊपर लिया है। अब इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। क्या बात है? एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जा रहा है, और ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ है, ये वाला ऐसे ड्रॉ हुआ है कि ये इसको कट कर रहा है AP को C पॉइंट पे, और इसको कट कर रहा है D पॉइंट पे। यही बोला, ये सही है। अगर PA, इफ इसने बोला PA दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, तो बताओ व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, पैरामीटर ऑफ PCD कितना निकल के आएगा? देखो, पैरामीटर ऑफ PCD का मतलब निकालना है, मतलब क्या है आपको? PC प्लस में CD प्लस में PD को निकालने कितना निकल गया, ये होता है आपका पैरामीटर का मतलब। अब ये क्वेश्चन ना करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। दो यहाँ पर क्या गिवन है आपको पता है, PA दे रखा है आपको कितना, आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। जितना PA होगा उतना आपका PB होगा। ये PA और PB भी कितना आपका 10 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब अगर आपसे पूछूं बताओ PA प्लस में PB कितना होगा, तो कहोगे सर क्या आप पूछ रहे हो, 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। बोलो बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल सही जवाब कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, PA यार पूरा PA नहीं चाहिए मेरे को, पूरा PA नहीं चाहिए मेरे को, केवल PC चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया, PA को लिख दिया PC प्लस में AC। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी मुझे पूरा PB नहीं चाहिए, मुझे PD चाहिए। मैंने कर दिया PD प्लस में BD कर दिया, तो ये हो गया PD प्लस में BD कर दिया, इक्वल टू आपका 20 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में नहीं? बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, अब AC नहीं चाहिए मेरे को। AC आपको पता, अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो AC भी टेंजेंट, EC भी टेंजेंट, तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो AC के बदले में EC कर दूं, बिल्कुल कर देंगे। कितना आ गया? ये EC आ गया, प्लस में आपको PD चाहिए, और BD के बदले सेम वही मैं एक काम करता हूं, उसको ED लिख देता हूं। तो ED लिख दिया, इक्वल टू आपका 20 निकल के आ गया। अच्छा, EC और ED क्या बन गया? देखो, EC और ED पूरा CD बन गया। तो PC प्लस में CD प्लस में PD इक्वल टू 20 निकल के आ गया। अच्छा यार क्या करें अब इसका, हमें तो पैरामीटर निकालना था। अरे आंसर आ चुका है, देखो यही पैरामीटर है, PC CD और PD आपका 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो इसे आप याद रख सकते हो, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो टेंजेंट की लंबाई होती है दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है। समझने वाली बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूरे इसमें सीरीज में रखा है, ताकि
अच्छे क्वेश्चन की आदत हो जाए, केवल अच्छे क्वेश्चन केवल एक ही नहीं करना, उसके 3-4 टाइप करने ताकि वो अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बड़े क्वेश्चन। ओके, कह रहा है इफ ए बी इज अ कॉर्ड, कह रहा है अगर ए बी कॉर्ड है विथ सेंटर ओ, ए ओ सी इज डायमीटर, ओके ठीक है, ए टी इज टेंजेंट, ओके इतना इतना, शो दैट बी ए टी ए सी बी के, बी ए टी ये वाला एंगल जो है वो ए सी इस वाले एंगल के बराबर है। आपको पता है ये वाला एंगल बराबर भी होते हैं, मैंने अभी बताया था क्या होता है, ऐसे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, अभी यूज करना, देखो दूसरी बार आए। क्या बोला था मैंने, किसी भी कॉर्ड से टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है उसी कॉर्ड के ठीक सामने जो वाला एंगल बनता है ट्राइंगल में वो उसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब भले से प्रूफ कैसे करना, आइए इसका प्रूफ फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने y मान लिया, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ दैट x इज इक्वल टू, मेरे को y प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ना मैंने देखा नंबर लिख के इससे बड़े क्या ना, कोई मान लो लेट a b c d x y z कर लो तो बहुत आसान हो जाता करने पे, है ना, बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आती, सर नहीं चकरा था, ठीक है। चलिए अब आपको एक और चीज पता है, ओ ए क्या रेडियस है और ये पूरा क्या आपका 90 डिग्री होगा, क्यों, जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब अगर अब ये पूरा 90 है और ये x है तो ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 है, माइनस में x निकल के आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका क्या डायमीटर है, और मैंने कहा था 2 पॉइंट से सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो डबल होता है, उससे आप सर्कल में बना लो, तो ये अगर 180 है तो ये आपका 90 डिग्री निकल के, बोलो बात समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है एंगल कौन सा, y, ठीक है, प्लस में 90 डिग्री और प्लस पे 90 माइनस में x आपका 180 डिग्री आएगा, इससे बोलते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो ये हो गया आपका y, ये हो गया 180 डिग्री और आपका हो गया माइनस का x इक्वल टू 180 निकल के आ गया, 180 से 180 गया तो y इज इक्वल टू x निकल के आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था और हैंड से प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान तरीके से जो है इसका मैंने आप लोग को प्रूफ बताया। मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ ना आसान करके बताऊं, मैं कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करता कि मैंने कुछ भी ले लिया आंसर मान लिया, बता भी ना कि कैसे आया, तो इसलिए क्या था भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सच में ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, और सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई में बहुत बार आया, बहुत बार सीबीएसई ने पूछा। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दो सर्कल्स हैं, एक का हमारे पास सेंटर ओ है, एक का सेंटर ओ डैश है, रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट पी एंड क्यू, दो पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ओ पी एंड ओ डैश पी आर टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। आइए कोश डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश हम लोग करते हैं। क्या बोला यहाँ पर, हम लोग को बोला गया कि आपका दो सर्कल है, तो एक सर्कल मान लो मैंने ये बनाया बड़ा वाला, और एक सर्कल मान लो मैंने छोटा वाला ये बनाया, ये दो सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। डायग्राम बड़ा बनेगा तो ईजी होगा, ठीक है। थोड़ा साइड में बनाते हैं तो ताकि ना दिक्कत ना आए, क्योंकि हमें जगह भी चाहिए होगी, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, बना दे इस तरीके से। अब मान लो हमारे पास इसका सेंटर मान लो हमारे पास ये है और इसका सेंटर मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, और इन दोनों को सुंदर तरीके से हम जोड़ देते हैं, तो ये हमने जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये अपने पास क्या है, इसने बोला था ये एक का ओ है और एक का आपका ओ डैश है, ओहो ठीक है, नहीं, उल्टा बन गया डायग्राम, उल्टा बन गया, ये छोटा था ये बड़ा था, चलो कोई नहीं, उल्टा डायग्राम बन गया तो इसको चेंज कर दो, ये आपका ओ है, ये आपका ओ डैश हो गया, ठीक है, खुश हो, ठीक है। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पी एंड क्यू, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक हो गया पी और ये पॉइंट हो गया आपका क्यू निकल के आ गया, ठीक है। सच दैट ओपी एंड ओ डैश पी एंड ओपी क्या है, टेंजेंट है, ओके, आइए टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका टेंजेंट है, ये भी आपका टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट 3000 बेटा, ये लो, ठीक है, ये आपके टेंजेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन पे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ओके, कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा, आपका कॉमन कॉर्ड ये होगा, ये पी क्यू की लंबाई हमें निकालनी है कि कितना निकल के आएगा, पी क्यू, ये हमें लंबाई निकालनी, बोलो बात समझाई नहीं आई, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू कितना होगा हम लोग को जो है निकालना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा कैसे करना है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान सुनना। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने मान लो ए मान लिया, इस पॉइंट को ए मान लिया, ये क्या आपका टेंजेंट है और ये भी क्या आपका टेंजेंट है, ठीक है।
इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, ये रेडियस हो गया, आपको पता है रेडियस कितना रखा है, रेडियस रखा आपको कितना 4 सेंटीमीटर, ये आपका रखा 4 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये आपका रखा 3 सेंटीमीटर है। और अगर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहां पर आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये आपका 90 डिग्री का एंगल निकल के आएगा। इट मींस एंगल ओ पी ओ डैश आपका 90 डिग्री निकल, क्यों, रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, इसका मतलब ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर दो साइड दे रखी है हम ओ ओ डैश निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ डैश ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बताओ, हमारे पास निकल के आएगा ओ ओ डैश का स्क्वायर बराबर में ओ डैश पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, ये कितना हमारे पास ओ ओ डैश निकालने वाले हैं, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 होते हैं, तो ओ ओ डैश जो है आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। मेरे ख्याल से वाली बात भी आपको समझ में आ गई, ये पूरा जो है आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब यहां पर एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो कि क्लास 9th में बताई गई थी, आपको याद होनी चाहिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड, ये लिखते चलना, मैंने क्या बोला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल, line segment joining the radii of two circle which are intersecting at 2 point P and Q are perpendicular on the common tangent, common chord, आर परपेंडिकुलर कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है या फिर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो। तो आपका ओ डैश ए जो है आपका ए ओ के बराबर निकल के आएगा। ये वाली बात क्लियर है, यस और नो? चलिए तो दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अरे नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, नहीं दोबारा सुनो, एक मिनट जो एक मिनट है ना, मैंने स्टेटमेंट सही बोली लेकिन मैंने बोलने में गड़बड़ कर दी। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने क्या बोला, लाइन ज्वाइनिंग द टू रेडियस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर देता है। मतलब क्या है, हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के, मतलब इस वाले साइड के बराबर होता है, इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आया क्या बोला मैंने, कि जो लाइन सेगमेंट जो कि दोनों सेंटर को जोड़ रही है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसका, कॉमन कॉर्ड का। ये वाली स्टेटमेंट लिख लेना, क्लास 9 में आपको बताई गई थी। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पूरा 5 है, मान लो मैंने इसे x मान लिया, लेट मैंने क्या मान लिया, ओ ए इक्वल टू मैंने x मान लिया, अगर ओ ए x मान लिया इसका मतलब ओ डैश ए क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस में x निकल के आएगा। से यस और नो, ये सारी मैं कहानी यहां से मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना, तो जगह यूज करनी है, काम आएगा। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों में मैं पाइथागोरस लगाने वाला हूं। तो हम पहले काम करते हैं, काम इन ट्राइंगल कौन सा, पी ए ओ डैश के ऊपर काम करते हैं। मैंने बोला ओ डैश पी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी ए का स्क्वायर प्लस में ओ डैश ए का स्क्वायर निकल के आ गया, ये कितना 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस में ओ डैश ए कितना है अपने पास आपका 5 माइनस है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया 16। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, या फिर नीड नहीं है, अब एक काम करो सीधे सीधे करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका रूट में, सॉरी ब्रैकेट में 5 एक्स का होल स्क्वायर निकल के आ गया, इक्वल टू आपका पी ए का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, इसे क्वेश्चन में छोड़ दूं। आप क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल पी ए ओ पे काम करते हैं, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा पी ए का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर निकल के आएगा। ओ पी का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बराबर है पी ए का स्क्वायर प्लस में ए ओ कितना हो गया, ए ओ आपका एक्स माना गया, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं 9 माइनस में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर, आपका इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये भी पी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये भी दोनों बराबर होनी चाहिए। चलिए इसका मतलब 16 माइनस में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है बराबर होगा आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओपन करते हैं, 16 माइनस में हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 माइनस में 25 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 10x इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, 16 में से 25 गया तो आपका माइनस का 9 आएगा और प्लस में 10x इक्वल टू आपका 9 आ गया, तो 10x इक्वल टू 9 प्लस में 9 हो गया, तो x कितना आ गया आपका, x आ गया 18 अपॉन पे 10 आ जाएगा, तो x आ गया आपका 1.8 निकल के आ गया,
बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आपका एक्स कितना आ गया? एक्स आपका 1.8 निकल के आ गया। कौन सा? ये वाला एक्स जो है आपका 1. ओ ये क्या माना था हमने? एक्स माना था, ये आपका 1.8 निकल के आ गया। अगर आपका ये 1.8 है और अगर आपका ये 3 है तो मैं पी ए निकाल सकता हूं। अगर पी ए निकल जाएगा उसका डबल करके मैं ए क्यू निकाल दूंगा। बोलो बात समझ में नहीं आई? तो ये हमारे पास एक्स 1.8 आ गया है। इस वाली लाइन को मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। अब करते हैं आगे, ठीक है? चलिए हम क्या करेंगे अगेन, इन ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल पी ए ओ पे हम बात करेंगे। तो हमने पता कि पी ए का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास? ओ पी का स्क्वायर माइनस में ओ ए का स्क्वायर आएगा। तो पी ए का स्क्वायर हमारे पास आ गया, ओ पी कितना है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1.8 का होल स्क्वायर। अब 1.8 का स्क्वायर कितना होता भाई? तो 9 माइनस में 1.8 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 8 8 64 0 1 8 1 8 8 2 16 कितना आ गया अपने पास? 4 6 6 12, ठीक है 3 3.24 निकल के आ गया। अब 9 में से 3.24 माइनस करेंगे तो 3.24 माइनस करेंगे, 10 में 4 गया 6 आया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, ठीक है 8 में से 3 गया 5 आ गया 5.76। तो आपका आ गया 5.76, ठीक है? ये मिटा दो अब, सारी कैलकुलेशन खुद करना था, दिक्कत ना है आप लोगों को, ठीक है? तो पी ए आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 और ये आपका कितना होता है? 2.4 होता है। तो 2.4 सेंटीमीटर जो है आपका पी ए निकल के आ गया। हमें निकालना था पी क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2.4 जो कि आपका 4.8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे बताना है क्वेश्चन आपको कैसे लगा, समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 12, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। In given figure, tangent PQ and PR are drawn to circle such that RPQ 30 डिग्री है। Chord RS is drawn parallel to find the RQS। ओके, हमें ये वाला एंगल निकालना, कितना निकल के आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। अब ध्यान सुनना, नहीं RQS ना 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 ना, ये नहीं निकालना मुन्ना, ये नहीं निकालना, हमें निकालना RQS, ये वाला RQS, ये वाला एंगल निकालना कितना आएगा? ये वाला एंगल निकालना कितना डिग्री निकल के? ओके अभी करते हैं, अभी निकालते हैं, टेंशन मत लो। आपको पता है पी आर टेंजेंट है, आपको पता पी क्यू टेंजेंट है, दोनों बराबर है। मतलब अगर बात करें इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? अगर बात करें पी आर क्यू की बात करूं मैं, तो पी आर जो है आपका वो क्यू पी के बराबर होगा। सॉरी हाँ, पी आर जो है वो पी क्यू इसके बराबर होगा। जब किसी भी ट्राइंगल पे दो साइड बराबर, तो अगर मान लो मैंने इसे एक्स माना है तो ये भी आपका एक्स ही निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं, इसका हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल, बताओ पी आर क्यू, क्यों? क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या बोला मैंने? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल निकल के हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो बोल सकते हैं x प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू आपका 180 निकल के आएगा, ठीक है? तो 2x इक्वल टू आपका 150 हो जाएगा, तो x आपका 75 डिग्री निकल के आएगा। और भाई साहब x आपका 75 आ गया, तो ये मिटा के यहां पर जो है कहानी लिख दो, ये आपका जो है 75 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आपको यहां पर यह भी बोला गया है कि हमारे पास क्या कॉर्ड आरएस जो है इसके पैरेलल है, तो ये z बन रहा है, ये वाला एंगल 75 है, तो ये वाला एंगल भी 75 ही होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम बोल सकते हैं कि एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो बात समझ नहीं आई? क्यों? आपको तो z बन रहा ना, जब दो साइड पैरेलल होती है z बनता है तो उसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, इसको निकालने के लिए ये तो पता चल गया, ये भी पता चलना चाहिए। और मैंने कहा था एक चीज का इस्तेमाल आगे करूंगा, मैंने कहा था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आप देख सकते हो, इसे मिटा दो, ठीक है? ये पता चल गया। आपको पता है मैंने क्या कहा था, कोई भी कॉर्ड जो है जो एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ वो बराबर होता है, उस कॉर्ड को लेके जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसके अपोजिट एंगल पे, तो अपोजिट एंगल के आपका एस है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर क्यू। यहां पर लिख दो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको ये वाली बात बताई थी, कैसे चीजें बराबर होती हैं। अब भाई हो चुका, सारा काम हो गया। ये भी 75 है, ये भी 75 है, एंगल क्यू निकालना कितना निकल क्या कर लोगे खुद से? चलो कोई नहीं, कराता हूं। तो इन ट्राइंगल एस आर क्यू है ना, तो 75 प्लस में 75 डिग्री प्लस में एंगल आर क्यू एस जो है आपका 180 आएगा, 75 150 निकल के आ गया। तो एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 150 जो कि 30 डिग्री निकल के आएगा। तो एंगल आर क्यू एस जो है वो 30 डिग्री निकल के आ गया।
तो आप देख सकते हो कितनी बारीक चीज से क्वेश्चंस होते हैं। जो भी स्टेटमेंट बताता चल रहा हूं उसे लिखते चलना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम निकल के ना आए। नेक्स्ट चलते हैं 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ए बी इज अ डायमीटर एंड ए सी is a chord of circle with center O such that BAC 30 degree. The tangent C intersect extended AB at point D. Prove that BC is equal to BD. ओए होए, ये भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ उसको तो याद से करना। क्वेश्चन सुनो क्या बोला है। ए बी इज अ डायमीटर एंड ए सी इज अ कॉर्ड। ओके, पहले एक सर्कल बनाओ यार। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस तरीके से सर्कल बनाया। अब क्या बोला, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर। तो मान लो हमारे पास ए बी डायमीटर, ये ए बी जो है वो डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये ए बी हो गया डायमीटर, ये हो गया ए बी डायमीटर हो गया। कह रहा है ए बी कॉर्ड भी है, ए सी कॉर्ड भी है। इसका मतलब ए सी को मिला के कॉर्ड बना दो, मर्जी। मान लो ये मैंने ऐसे कॉर्ड बना दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए और सी हो गया, ठीक है। ए सी हो गया, ए सी कॉर्ड भी हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बोला, सेंटर ओ, सेंटर ओ, ये सेंटर ओ मान लो, ओ सेंटर, ठीक है। सच दैट बी ए सी आपका 30 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री, ओके, ये भी लिख दो, ठीक है। अब द टेंजेंट एट सी पॉइंट पे टेंजेंट है, इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ए बी एट पॉइंट डी। अच्छा, ए बी को आगे बढ़ाया जा रहा है, ए बी को एक्सटेंड कर दो इस तरीके से, ठीक है। ए बी को मैंने एक्सटेंड कर दिया और सी पॉइंट टेंजेंट है, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ मान लो ऐसा बनेगा, ठीक है। एक काम करो, सी जो है ना वो इधर कर दो, बात तो एक ही है। चलो चलो, ठीक है। इधर लिखे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है भाई, बढ़िया से। चलो, ये पॉइंट हमने इस तरह से कर दिया, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन समझाया क्या बोला इसने, इसने क्या बोला, सी पॉइंट पे टेंजेंट है जो कि ए बी डायमीटर के एक्सटेंडेड कहाँ टच कर रहा है, डी पॉइंट पे। प्रूव दैट बी सी इक्वल टू बी डी। तो ये हमारा बी सी, अच्छा बी सी अब ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, बी सी ज्वाइन कर दिया मैंने। तो क्या प्रूफ करना है, बी सी इक्वल टू बी डी। अरे भाई बहुत डेंजर क्वेश्चन है यार, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये हमें प्रूफ करना है, कितना निकल के आएगा। तो आप क्या तैयार हो इस डेंजर से क्वेश्चन को करने के लिए, आइए करते हैं। उससे पहले आप बस सेंटर को ज्वाइन कर दो, कुछ क्या पता क्लो निकल के आता है, ठीक है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये इसके बराबर दिखाना है, तो लिख दूं यहाँ पर 2 प्रूफ, डेंजर क्वेश्चन है। 2 प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि हमें बी सी इज इक्वल टू बी डी हमें प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान सुनना। हमें देखो साइड से इतना खेलना नहीं आता, हम एंगल से खेल सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको ये इसके बराबर प्रूफ करना है, सिंपल सी कहानी, मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के प्रूफ कर दूंगा बस। अगर ये दोनों एंगल बराबर निकल के आ जाएं तो आपको पता है कि दोनों इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। जैसे इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, वैसे इक्वल एंगल के अपोजिट साइड से बराबर होते हैं। तो मेरा सारा फोकस रहेगा इन दो एंगल को बराबर साबित करना। मतलब एंगल सी निकालूंगा ये वाला और डी निकालूंगा, देखते बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो काम बन गया, नहीं आया तो फिर देख लेंगे कुछ दूसरे जुगाड़, ठीक है। अब आइए, आपको पता है कि, ध्यान सुनना, आपको पता है ओ ए क्या रेडियस है, ये भी आपका क्या रेडियस है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर ये आपका एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री निकल के आना चाहिए। सहमत इस बात से, बोलो सहमत हो नहीं इस बात से। ये 30 तो आपका, ये भी 30 निकल के आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब अगर ये आपका 30 है, लिखते चलते, साथ बाद में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लिखते चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत ना है, ओके, ठीक है, लिख चलते हैं। तो हम बात करें इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ सी, वी कैन से दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्या हमारे पास रेडियाई हैं, दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए सी ओ। क्यों, जो भी कहानी लिखनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, ओके। ये 30 निकल के आ गया। और हमें पता साथ ही साथ में एंगल कौन सा, ओ ए सी प्लस में एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल कौन सा, सी ओ बी। क्या कहते हैं इसे कहते हैं सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल।
तो दो इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर, दो इंटीरियर एंगल जोड़ने अपोजिट एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, मतलब एंगल COB। तो हम बोल सकते हैं एंगल COB जो है आपका वो 60 डिग्री निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई नहीं आई? ये भी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये आपका 60 डिग्री निकल के आ गया। अब आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करूं तो आपको यह पता है कि OC क्या है आपका रेडियस है, और आपका OB भी क्या रेडियस है, मतलब ये वाला जो है इसके आपके बराबर है भाई। ये OC क्या रेडियस है, OB भी क्या रेडियस है, मतलब ये इसके बराबर है। मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। इसको अगर मैंने x मान लिया तो ये भी आपका x निकल के आएगा। क्यों? अगेन वही बात। तो इन ट्राइंगल COB की अगर बात करें, OC इज इक्वल टू आपका OB क्यों होगा? आपका दोनों रेडियाई है। तो अगर दोनों रेडियाई है इसका मतलब एंगल कौन सा? OCB इज इक्वल टू एंगल OBC आपका बराबर आएगा। वही स्टेटमेंट आपने यहां पर लिख देनी है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर x प्लस में 60 डिग्री आपका 180 डिग्री निकल के आ गया। तो 2x इक्वल टू आपका 180 माइनस 60 आ गया। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका आ गया 120। तो x आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपका x कितना आ गया? 60 डिग्री निकल के आ गया। अब जो है बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात आ गई है, ध्यान से सुनने वाली बात आ गई। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। इसका मतलब अब थोड़ा कैसे खौच पौच हो गया, कोई बात नहीं। x आपका 60, ये आपका 60 डिग्री निकल के आ गया। अब एक ध्यान सुना, आपको तो OC क्या रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये पूरा आपका 90 डिग्री का है। अगर ये पूरा 90 है उसमें से ये आपका x 60 आ गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल जो हम निकालना चाह रहे थे ये आपका 30 डिग्री निकल के आ गया। हम बोल सकते हैं यहां पर कि एंगल BCD इक्वल टू 90 माइनस में 60 इक्वल टू आपका 30 डिग्री निकल के आ गया। ओके, तो एक काम तो मैंने कर दिया, ये 30 आ गया। अब मुझे कैसे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कैसे निकालना है? अब आपको पता है अगर मैं ये ट्राइंगल को यूज करूं BCD में, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, मतलब इक्वल टू x के बराबर होगा। मतलब एंगल BCD प्लस में एंगल कौन सा BDC इक्वल टू आपका x के बराबर होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो BCD कितना हो गया आपका 30, और प्लस में ये कितना आपके पास BDC इक्वल टू x कितना 60 निकल के आ गया। तो एंगल BDC भी आपका 60 माइनस 30, तो एंगल BDC भी आपका 30 डिग्री ही निकल के आ गया। अरे वाह, यही तो मैं चाह रहा था। ये भी आपका 30 आ गया, ये भी आपका 30 आ गया। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इफ एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर? BCD के। देन वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD। क्यों? वो लिख देना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बिल्कुल मजे आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करने पे। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा हौच पौच हो गया है, आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना और करने की कोशिश करना। आपको आया नहीं आया पहले मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ा पानी पीता फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, अच्छा, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, लिखते चले साथ साथ में, है ना। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर बोल रहा है इस तरीके से। T इज अ पॉइंट सच दैट OT, O से लेकर T तक 13 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E पॉइंट, और AB टेंजेंट जो कि E को टच कर रहा है, E भी निकालना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या समय इंपॉर्टेंट को, पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है, पूरी सीरीज के बाहर IM पे लिख देना, ठीक है। और हाँ, इसका ना सॉल्व की हुई PDF भी मैं जल्दी डाल दूंगा, टेंशन मत लो, जुगाड़ बन गया। अब इसका मैं हैंड रिटन सॉल्व किया PDF डाल दूंगा। तो अगर इन केस नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना पड़े तो जरूर नहीं वीडियो देखने की, आप PDF से देख सकते हो, ठीक है। मैं डाल दूंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आइए कैसे करना है, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, डेंजर क्वेश्चन है, बेहद डेंजर। देखो, आपको तो 5 है और OT कितना है? OT आपका 13 दे रखा है। तो यार आपको पता है रेडियस है और ये आपका परपेंडिकुलर क्या कहते हैं टेंजेंट है, तो ये आपका परपेंडिकुलर। थोड़ा फास्ट चलेंगे मैं ना, तो क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, फास्ट करें, ठीक है। तो आपको पता है कि इन ट्राइंगल POT यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम बोल सकते हैं कि OT का स्क्वायर इक्वल टू हो गया OP का स्क्वायर प्लस में PT का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है।
OT 13 का स्क्वायर इक्वल टू OP 5 का स्क्वायर प्लस में PT का स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू 25 प्लस में PT का स्क्वायर, और 169 माइनस 25 इक्वल टू PT का स्क्वायर, और PT आपका आगे कितना रूट में 144 जो कि आपका 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो आपका PT जो है पूरा 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। मेरा PT किसी काम का, कोई काम का है, मेरा पीटी कोई काम का नहीं है। मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है। आपको पता है कि अगर मैं ए ही निकाल लूँ, उसका डबल कर दूंगा तो ए बी निकल के आ जाएगा। सारा खेल ए ही निकालने का है। तो ए ही एक काम करते हैं, पीटी पूरा मेरा 12 है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा, और ये रेडियस है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12 माइनस में एक्स, और ये आपका यहां से यहां तक 5 है और ये पूरा 8 है। 5 में से सॉरी पूरा आपका 13 है, तो 13 में से 5 गया, आपका 8 निकल के आ गया। तो 80 आपका जो है 8 निकल के आ जाएगा। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक्स निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई टी की बात करेंगे। तो ए टी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस में ई टी का स्क्वायर। तो आपका आ गया 12 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर बराबर में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ई टी 8 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 2ab, ठीक है, माइनस में 2ab, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab 24 इतना इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 64, इससे खत्म हो गया। तो 144 माइनस 64 इक्वल टू 24x आ गया, है ना। ये आ गया कितना, 4 से 0 80 इक्वल टू 24x निकल के आ गया। तो आपका x जो है वो 80 अपॉन में 24 निकल के आ जाएगा, जो कि 8 से काटेंगे 8 10 8 3 24, तो 10/3 आपका x निकल के आ गया। सेम ए बी आपको तो ए इक्वल टू ए बी कितना आ गया आपका 10/3। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना कितना होगा, तो डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ 10/3 जो कि आपका 20/3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ गई है। तो ए बी इज 20/3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत फास्ट करना है। नेक्स्ट 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल रेडियस इतना, ठीक है। तो फटाफट से क्या बना हमने, एक ये हमारे पास है और सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले रखा है। तो मान लो हमारे पास ये सेंटर है ओ और एक पॉइंट ले रखा, बाहर मैंने मान लो ए पॉइंट ले रखा इस तरीके से, ठीक है। AP एंड AQ आर टेंजेंट, AP एंड AQ आर टेंजेंट, बनाओ एक टेंजेंट बनाओ। ये हमारे पास टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये टूल की वजह से ना बड़ा इजी हो गया, मैं ले पता, वरना तो दिमाग खराब हो जाता मेरा। थोड़ा टाइम तो लग रहा है, कोई बात नहीं, पर इजी हो गया ना। टेंजेंट का नाम क्या क्या अपने पास, AP और AQ, AP और AQ ये टेंजेंट है, ठीक है। ओके, इफ अ टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट पॉइंट R लाइंग ऑन अ माइनर आर्क ऑफ PQ, PQ के माइनर आर्क पे लाई कर रहा है, इंटरसेक्ट AP एट B एंड AQ। ओके ठीक है ठीक है, सेम वही वाला काम है जो अभी पीछे किया था। तो यहां पर एक टेंजेंट जा रहा है इस तरीके से, अभी किया था सर क्वेश्चन हम लोगों ने, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इफ टेंजेंट BC इज ड्रॉन, ठीक है, एट पॉइंट R, ये पॉइंट आपका R है, ठीक है, लाइंग ऑन माइनर आर्क PQ टू इंटरसेक्ट AP एट B पॉइंट और हमारे पास C पॉइंट, ये सबका C पॉइंट देखा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ABC, ABC का पैरामीटर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, तो कर लोगे, या करा दूं, चलो करा ही देता हूं, ठीक है। आपको पता है ये पूरा आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर, सेम वही क्वेश्चन है। ये आपका 13 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है और आपका OA 13 सेंटीमीटर है। तो PA निकल जाएगा, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा OP का स्क्वायर प्लस में PA का स्क्वायर, जो कि आपका कितना आ गया, OA हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू OP 25 हो गया प्लस में PA का स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हो PA का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 144 होता है। तो आपका PA जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया, सिंपल है, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो पूरा PA 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इसका पैरामीटर निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। PA प्लस में QA कितना आ गया आपका, 12 प्लस 12 24 निकल के आएगा, यही पैरामीटर होता है ना, मैंने पीछे बताया था। PA इसको अगर मैं x मान लूँ, PA को लिख सकता हूँ मैं PB प्लस में BA, ठीक है, प्लस में QA को लिख सकता हूँ मैं QC प्लस में CA, ये आपका 24 हो गया, ठीक है। अगर आपका ये x है तो ये भी आपका x हो गया, ये आपका नहीं x हो तो नहीं है यार, बिना x से भी कर सकते हो, x क्यों डालना फालतू में ना, चलो। तो आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, BP इसके बराबर है, सेम ये इसके बराबर है, तो वही करो रिप्लेस, इसके बाद BR कर दो प्लस में BA हो जाएगा
और फिर प्लस में क्यू सी की जगह अब सी आर कर दो, प्लस में सी ए निकल के आ गया इक्वल टू 24 हो गया। अब बी आर प्लस में सी आर आपका क्या बन गया, बी सी बन गया। तो बी सी प्लस में बी ए प्लस में सी ए इक्वल टू 24 आ गया। ये क्या आपका पैरामीटर तो है, चेक करो ना यार, इस ट्राइंगल का क्या हो गया, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए क्या है, पैरामीटर ऑफ जो ट्राइंगल है वो 24 आ गया। तो इसको याद रखना, ट्रिक हो गई आपकी, जो पैरामीटर जो होता है आपका वो क्या होता है, टेंजेंट की लंबाई को जोड़ देंगे, डबल कर देंगे, जोड़ सकते हो दोनों टेंजेंट को। नेक्स्ट चलते हैं 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा फास्ट फास्ट करके बता चुका हूं। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम पी टू सर्कल सेंटर ओ एट पॉइंट इतना इतना इतना। ओके, सर्कल बनाओ पहले, ये मैंने सर्कल बनाया इस तरीके से। अब पी ए एंड पी बी टेंजेंट मतलब पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बन गया टेंजेंट, इस पे आ जाओ, ठीक है, क्लियर है, और ये भी बन गया आपका टेंजेंट, ठीक। टेंजेंट नाम क्या है, एक तो पी ए टेंजेंट है और आपका पी बी टेंजेंट है, सेंटर ओ मान लो इस तरीके से, ओ सेंटर हो गया, ठीक है। एट पॉइंट एम अ टेंजेंट ड्रॉन कटिंग पी ए एट के एंड पी बी एन। ओके ओके, वही सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें मैंने कहा था ना ऐसे कॉन्सेप्ट में 2-3 क्वेश्चन रखे था कि आपको क्लियर ना हो, क्लियर हो, चलो ठीक है। तो ये के पॉइंट पे टच कर रहा है और पी बी को एन पॉइंट टच कर रहा है। क्या प्रूफ करना है, के एन इज इक्वल टू ए के प्लस में बी एन प्रूफ करना, जो कि बहुत ही नकली लग रहा है मेरे को। तो के एन प्रूफ करना है ए के प्लस में बी एन। अरे ले ले ले, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं फटाफट से, कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट को एम बोला गया इन्होंने, इस पॉइंट को एम बोला ना, हाँ इस पॉइंट को एम बोला, इसको जोड़ दो पहले यार, ठीक है, जोड़ दिया और इस पॉइंट को हमने एम बोल दिया। अब आपको पता है कि के एन है ना, ओके हाँ, के एन है, के एन को लिख सकता हूं मैं के एम प्लस में एम एन लिख सकते हैं, के एम प्लस में एम एन लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है के एक्सटर्नल पॉइंट है, तो के एम किसके बराबर है, आपका ए के बराबर है। जहां पर के एम है वहां ए के लिख सकते हैं, तो के एन बराबर कितना हो गया, ए के हो गया। और आपको पता है एम एन ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपका ये इसके बराबर है, तो हम लिखते हैं एम एन जो है आपका बी एन के बराबर है। तो मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, लेकिन बहुत ही आसान था, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 17 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके ओके ओके, ये भी काफी तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो भाई एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डी 90 डिग्री का। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमारे पास क्या, सर्कल बना लो पहले तो एक। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया सुंदर सा, ये रहा, ठीक है। अब एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो एबीसीडी बनाओ फटाफट से। अब तो ये मान लो सीधी लाइन बनाई मैंने, और ये सीधी लाइन बनाई मैंने, ये सीधी लाइन बनाई मैंने, और एक मैंने सीधी लाइन ये बनाई, ठीक है। चलो नामकरण कर दें, तो ये हो गया आपका ए, आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। क्या बोला है, डी आपका 90 डिग्री का दे रखा है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। सर्कल सेंटर दे रखा है, अ सर्कल सी सेंटर दे रखा है, ये सी नहीं, अ सर्कल टचेज द साइड, अ सर्कल सी, अ सर्कल जिसका सेंटर है, सी मतलब सी नहीं है, सेंटर, ध्यान कंफ्यूज होना। सेंटर टच द एबीसीडी पी क्यू आर एस, ए बी को टच कर रहा है पी पर, ए बी को टच कर रहा है पी पॉइंट पर, बी सी को टच कर रहा है क्यू पॉइंट पर, आर पॉइंट पर, उसको एस पॉइंट पर। ये हो गया आपका पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है। इफ बी सी आपका, ये थोड़ा साइड का मिटाया तो था ना, क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ये मिटा दो, ठीक है, ताकि सिर्फ कॉर्डर दिखे यार, है ना, ये लो, ठीक है, और ये ठीक। चलो क्या बोला इसने कि आपका बी सी 38 है, ओके करें, बी सी ये पूरा आपका जो है 38 है, ये आपका 38 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके ठीक है। सी डी 25 है, सी डी 25, ये आपका 25 दे रखा है, ठीक है। बीपी 27 है, बीपी ये आपका 27 दे रखा है। तो कह रहा है बताओ फाइंड द रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है यार ये, घूम लो तुम इधर उधर, ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने वाला किधर। जब भी सताए मैथ और साइंस में स्ट्रेस खूब सारा, ज्ञानी कीड़ा ही है सभी बच्चों का एकमात्र सहारा। इसलिए जिन बच्चों को सहारे की नीड है ऐसे क्वेश्चन सेंड कर दो, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाले, फिर समझ लेना। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे थे क्वेश्चन यार, जो कि ना बहुत खास कलेक्शन है ये, बिल्कुल खास, फालतू चीजें नहीं लिया मैंने, ऐसा कूड़ा इकट्ठा नहीं किया।
एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। अब यहीं से आपको केवल मैंने बताया था आपको 21 दिन में मार्क्स डबल में, क्योंकि एक चैप्टर से केवल 3 कॉन्सेप्ट बनने हैं, आपने एक चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट बनने हैं, मोटा मोटा मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। और अगर आपने मान लो 15-20 कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन कर लिए तो 20-25 कॉन्सेप्ट में क्या मतलब 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? ऑफ कोर्स फंसेंगे, चांसेस पूरा। मैं ये नहीं कहूंगा यहीं से पेपर आएगा, पर ये जरूर कह सकता हूं कि यस यहां से पेपर आ सकता है। ठीक है, चलो अब कह रहा है रेडियस निकालना है। आइए देखते समझते कैसे करना है। जहां पर यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल कुछ दे रखा है, तो रेडियस क्या आपका? रेडियस बता दो क्या है? रेडियस आपका ये है, ये आपका रेडियस है। रेडियस बताओ क्या है? ये आपका रेडियस है। ये भी आप, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, अब ध्यान से मजेदार बात, अगर आपका बीपी 27 है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी आपका 27 सेंटीमीटर होना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल सही है। अगर ये पूरा आपका 38 है, 38 में से तो क्यूसी कितना आ गया? क्यूसी आ जाएगा 38 माइनस में 27, जो कि आपका 11 आ गया सेंटीमीटर। तो ये आपका 11 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अगर आपका ये 11 है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपका आरसी भी 11 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो डी आर ये पूरा 25 है, 25 में से 11 गया, डी आर आ जाएगा। तो आपका जो डी आर है वो आ गया 25 माइनस में 11, जो कि आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपका तो 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। सारा खेल इसी का है, ये सेंटर हो गया। अब ध्यान सुनना, खत्म हो रहा है, आंसर आ चुका है वैसे इसका, आपका आंसर आ चुका है। यस, कैसे करेंगे? आपको पता है टेंजेंट रेडियस से ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट रेडियस ये आपका परपेंडिकुलर होगा। किसी भी कोऑर्डिनेटर पे अगर 3 एंगल परपेंड राइट 90 डिग्री के हैं, तो चौथा भी तो 90 डिग्री का ही होगा भाई। सबको जोड़ने पर 360, 270, तो ये भी आपका 90 होगा। इसका मतलब ये आपके चारों जो एंगल है 90 डिग्री आ गए। चारों एंगल 90 डिग्री आने का मतलब होता है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। अब चारों एंगल 90 दो ही केस में होते हैं, या तो आपका रेक्टेंगल हो या फिर आपका स्क्वायर हो। अब कैसे लगेंगे? मान लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड सर इक्वल। ये 14 है तो यह भी आपका 14 सेंटीमीटर है, ये 14 तो ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स DSOR इज अ स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। तो आपका रेडियस भी कितना आ गया? रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर ही निकल के आ जाएगा। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। आया मजा? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फास्ट, 18 आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB equal to AC equal to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, find the area of triangle। गजब यार, गजब गजब, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा दिमाग लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी उन्हीं में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पी के फिर सॉल्व करते हैं इसे। उफ, अरे राम, कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में सच में यार। अरे यूट्यूबर कितनी मेहनत करते हो, और देखो हमें सिर्फ शेयर करना होता है, लाइक सब्सक्राइब करना होता है, वो भी हम नहीं करते है कि नहीं? कितनी बुरी बात है यार, शर्म आनी चाहिए। चलो कोई नहीं। इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कल के अंदर है। ओके, तो पहले सर्कल बना लो भैया, सबसे बढ़िया। तो ये आपने सुंदर सा सर्कल बना लिया। अब सर्कल के अंदर जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए, तो आपका मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। ये, अरे दादा, तो मान लो ये आपका ऐसे, ठीक है, और ये आ गया आपका ऐसे। तो मान लो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सर क्लास 9 पे भी था ये क्वेश्चन, पता आपको? तो आपको मान लो ये ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इसने बोला ए बी जो है वो ए सी के बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दे रखा 9 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपका रेडियस है ये वाला, ये आपका 9 सेंटीमीटर, ये ओ मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैं निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। तो एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू हाइट कितनी हो गई आपकी? मान लो पॉइंट P है, P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी होगी आपकी? AP। ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका काम बन जाएगा। हमें BC चाहिए और AP चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सारी कहानी जो है वो अब समझ में आने लगी है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आपको पता है किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल पे
ठीक है, दो साइड बराबर होती है। अब कैसे करें, BC निकालना है और AP निकालना है। ये पॉइंट P है ना, पॉइंट P, AP निकालना। अब कैसे निकालें, वेरी डेंजर क्वेश्चन, बहुत डेंजर क्वेश्चन है यार, इतने क्वेश्चन मैं लाया कहाँ से, समझ नहीं आता। चलो एक काम करते हैं एक काम करते हैं, ये 6 दे रखा है और आपका रेडियस 9 है, तो ये 9 है। कैसे करें, कंफ्यूजिंग हो गया भाई, कंफ्यूजिंग, सोचो यार सोचो। एक काम करें, ज्वाइंट करके कुछ काम बनता है क्या, इससे कुछ फ़ायदा हुआ? तो अगर मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, ठीक है, इस तरीके से, तो ये दे रखा आपको 9 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है, ठीक है। अगर आपका ये 9 दे रखा है, इसको अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, इसको x नहीं, इसको x मान लूँ, इसको अगर मैं x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो आपका ये कितना आएगा, 9 माइनस एक्स आएगा, राइट, यस, 9 माइनस एक्स निकल के आ गया। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये पता है, कुछ हो सकता है शायद ऐसे। आइए करते हैं, PC दोनों में कॉमन है, ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया। अब चलो देखते हैं, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल APC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया AP का स्क्वायर प्लस में PC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू AP कितना है, 9 माइनस में x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में PC कितना है, PC का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो आपका आ गया PC का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6 का स्क्वायर माइनस पे 9 माइनस x का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्या, इक्वेशन 1 निकल के आ गया। सिमिलरली ये काम इस ट्राइंगल पे भी करेंगे, ये O पॉइंट O, ठीक है, हाँ, तो इन ट्राइंगल कौन सा, POC पे काम करते हैं इस वाले ट्राइंगल पे, तो PC का OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस में PC का स्क्वायर, तो OC 9 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है, x का स्क्वायर प्लस में PC का स्क्वायर आ गया, तो 9 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है आपका PC का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ये भी PC स्क्वायर, ये भी PC स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को बराबर करके देखते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस में 9 का 9 ने 81, माइनस प्लस में A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर 81 होता ना, ये आपका 81 हो गया, तो आ गया आपका 81 माइनस में x का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। देखा 36 माइनस में 81 और माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 18x इक्वल टू जाएगा 81 माइनस में x स्क्वायर। अब इससे ही खत्म हो गया आपका, ठीक है, ओके। तो आ गया 18x बराबर में कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, चलो यही करते हैं, तो 18x इक्वल टू आ गया 81 प्लस में 81 और माइनस में 36, जो कि आपका आ जाएगा 8 8 16 और 16 162 माइनस में 36, 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया यार, कितना है बता दो यार, 15 में से 3 गया 12, 126 आएगा, सही आ रहा है क्या ये, 18x, तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 126 अपन 18, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यह 7 निकल के आ गया आपका, कुछ तो आया यार, मजा आ गया। तो x आपका 7 निकल के आ गया, x इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। चलो ये आपका 7 आ गया, तो 9 माइनस 7 तो आपका 2 निकल के आ गया, ये आपका 2 निकल के, हाइट 2 आ गई, x 7 आया क्या, x 7 आया, x अगर 7 आया है तो आपका ये वाला हाइट कितना आ गया, 9 माइनस 7 2 आ गया, ये अगर आपका 2 आया है तो अब निकालो PC, यहां से निकालते हैं, ठीक है, यहां से निकालते हैं, PC निकालो, तो क्या PC का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9 स्क्वायर 81 माइनस x का स्क्वायर 7 समझे 49, अब 81 में से 49 गया सॉरी 11 में से 9 गए 2 और 7 में 4 का 3 32 आ गया, तो PC कितना आ गया, रूट में 32, 16 दूनी 32, तो PC कितना आ गया 4 रूट 2, 4 रूट 2 आपका निकल के आ गया, तो PC का डबल BC आ गया, तो बेस BC आ गया कितना 8 रूट 2, 8 रूट 2 आपका BC आ गया, और हाइट आपका कितना आ गया, हाइट आपका 2 निकल के आ गया। अब एरिया निकल गया, मतलब यहाँ निकालते एरिया, देखते आता नहीं आता, तो हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास 8 रूट 2 और हाइट कितनी हो गई 2 आ गई, इससे खत्म हो गया आपका 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया निकल के आ गया। वाह वाह वाह, शाबाश, इतना बढ़िया क्वेश्चन था यार,
बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो आपका जो है 8√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर, थोड़ा फास्ट चलेंगे। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट इतना इतना इतना, देन फाइंड एम पी आर एस। पी कहाँ है? पी आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। ओके, कैसे निकाले? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। चलो, ओ आर क्या है? रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये पूरा 90, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। बोलो यस। तो एंगल ओ आर टी इक्वल टू हो गया 90 माइनस में 30 डिग्री। तो आपका एंगल ओ आर टी जो है वो 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। यस और नो? बिल्कुल यस, सही है, बिल्कुल जवाब ठीक है। अगर आपका ये 60 है, बोलो, ये मिटा दिया मैंने, 60 है तो ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये भी आपका रेडियस है। इसका मतलब अगर आपका ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है। और मैंने अभी पीछे बताया सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ आर टी प्लस में एंगल ओ टी आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस। क्यों? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बिल्कुल आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि 60 प्लस में 60 इक्वल टू आपका एंगल आर ओ एस आ गया। तो एंगल आर ओ एस जो है आपका वो 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 120 आ गया, ठीक है। अगर आपका एंगल 120 है, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, मतलब अगर ये वाला एंगल x हो गया तो ये वाला एंगल भी x हो गया, तो x निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल आर ओ एस x प्लस में 120 इक्वल टू आपका 180 डिग्री निकल के आएगा। तो 2x इक्वल टू आपका 180 माइनस में 120 आपका 60 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 60, तो x जो है आपका 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। बोल बात समझ आई? तो x आपका 30 डिग्री, तो ये जो एंगल मिटा रहा हूँ सारा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है आपका 30 डिग्री निकल के आ गया, ये वाला एंगल 30। अब ये रेडियस है, रेडियस तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर 90 हो गया, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल पी आर एस इक्वल टू 90 माइनस में 30 डिग्री, तो एंगल पी आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। यही होगा हमारा आंसर। बोलो आया कि नहीं आया? और टोन कौन सा गाया वो भी बताना। तो एंगल पी आर एस जो है आपका वो 60 डिग्री निकल के आ जाए। ओए सेम आया क्या? यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते 28 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। ओए होए, कैसा गंदा डायग्राम है, चलो कोई नहीं। In figure, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD. एंगल B 90 डिग्री। एंगल B दिखी नहीं, क्या बना रखा है डायग्राम में? एंगल B ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका B है, ठीक है, ये आपका C है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका A है, ये आपका D है, ये आपका S है, ये आपका R है और ये आपका C है, ठीक है, और ये RR होगा, ठीक है। कह रहा है कि एंगल B 90 डिग्री है, AD 23 है, AB 29 है, DS कितना है आपका? 5 है, DS 5 है ना। और आपको क्या निकालना? रेडियस निकालना है। अभी पीछे सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। ये आपका स्क्वायर बनने वाला है और ये आपका क्या एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो ये आएगा वही आपका आंसर निकल के आता है। तो ये करके मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, आंसर निकल के बताओ कितना आंसर निकल, अपना नाम लिखना। और ये नेक्स्ट चलता है 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्शनल पॉइंट इतना इतना इतना। प्रूव दैट पी एल कहाँ है? पी कहाँ है? ये P पॉइंट होगा, ये F लिख दिया ये ठीक है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि पी एल प्लस में एल एम जो है वो आपका पी एन प्लस में एम एन के बराबर है। अरे यार क्या क्वेश्चन है, इतना गंदा क्वेश्चन। चलो ठीक है, आपको पता है पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, यस और नो? पी ए टेंजेंट है, पी बी टेंजेंट, दोनों की लंबाई बराबर होगी। पी ए को लिख सकता हूं मैं पी एल प्लस में ए एल और पी बी को लिखता हूं मैं पी एन प्लस में बी एन। आपको पता है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये इसके बराबर है, जहां पर ए एल है वहां पर एल एम लिख सकते हैं। तो पी एल प्लस में एल एम हो गया बराबर पे आपका, ऐसे ये इसके बराबर है, तो जहां पर आपका बी एन हो गया वहां पर एम एन लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था 5 क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन आपको कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना रिपीट करा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को बार बार करता 3-4 बार तो अच्छा हो जाता है वो। नेक्स्ट 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ए बड़ा है बी से, आर गिवन। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टच द अदर सर्कल आर, क्या होगा इन चारों में से? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, बताता हूँ देखो कैसे। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर एक के लिए कॉर्ड एक के लिए टेंजेंट, यही बनेगा। बोलो यस और नो? ठीक है, तो इसको नाम दिया हम लोगों ने, नाम दो पी क्यू, नाम दे दे, पी क्यू नाम दे दे इस तरीके से, ठीक है।
अब क्या बोला इसने कि बड़े, ये सेंटर मान लो, ये सेंटर मान लिया हम लोगों ने, और ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो मान लिया मैंने ये पॉइंट मान लो ओ मान लिया, ये मान लो डी मान लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। कह रहा बड़े वाले का रेडियस क्या है, ए है, तो बड़ा ए हो गया। छोटा रेडियस क्या है, बी दे रखा है। कह रहा है पी क्यू निकालो, पी क्यू कितना निकल के आएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पी क्यू क्या होगा, पी क्यू होगा डबल ऑफ पी डी, पीडी का डबल। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, आपका रेडियस है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड देके तीसरी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर निकल के आएगा। ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी, बी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है आपका वो पी डी का स्क्वायर आ गया। और वी कैन से दैट पी डी जो है आपका कितना आ गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका पी डी निकल के आ जाएगा। अगर आपका पीडी आ गया उसका डबल कर दो, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा ऐसा पूछ लिया आपसे। तो ट्वाइस ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते 23, आपके स्क्रीन को थोड़ा फास्ट फास्ट करने जा रहे हैं अब हम। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ए बी दे रखा 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर ए बी, बी सी दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई कितनी, ये कितना निकल के आएगा। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होता है जो कि इसको 4 पॉइंट में टच करता है, तो वहां पर अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, आपको पता होगा, ये याद होगा आपको, ठीक है। किस किसको याद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपको पता है क्या होता है हमारे पास कि वी कैन से दैट ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी निकल के आता है। ए बी कितना है 6 है, सी डी कितना है 4 है, इक्वल टू ए डी कितना अपने पास नहीं पता, बी सी कितना अपने पास 7 है, 6 4 10 माइनस में 3 इक्वल टू ए डी हो जाएगा। और वी कैन से दैट ए डी इक्वल टू हो गया 7 से, नहीं 7 है, एडी कितना का 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 मार्क्स में परफेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी इस बार एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट 24, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इन द गिवन फिगर ए सी इतना इतना टेंजेंट वो सर्कल, ए बी अगर 5 है, अगर ए बी 5 है तो ए पी क्यू, ए पी क्यू का पैरामीटर क्या होगा। तो इसे भी आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैंने बताया था 5 है टेंजेंट की लंबाई, तो 5 + 5 10 होता है, लिखना कैसे वो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। 5 + 5 कितना हो गया, 5 + 5 आपका 10 सेंटीमीटर निकल के आपका आ जाएगा। कैसे करना, सेम 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर आप खुद से कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो मैंने बता दिया, आपको आपसे ही हुआ या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, क्या कहते हैं, देखो एनसीईआरटी मैंने कराई दी है, ये वाली सीरीज बहुत अच्छे चल रही है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का लास्ट मतलब पिछले साल का कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो थोड़ी जल्दबाजी में बनाया है या फिर मैंने फास्ट बोला है, उसमें थोड़ी बहुत मतलब एरर्स भी हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने वो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल काफ़ी बड़ी बुक है, बहुत लेंदी एक्सरसाइजेस में, एक्सपीरियंस में था इतना उस टाइम पे, तो वो मैंने बना के डाला तो हुआ, तो आप उसकी हेल्प तो वहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइव सॉल्व करना, अभी हमारे पास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डेली 5 से 6 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल लाइव करा रहा हूँ, तो ये सीरीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और दूसरी जो सीरीज है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाली, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल की जो सीरीज है वो आपका अनअकैडमी चल रहा है डेली 5 से 6। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, रेफरल कोड डालना मत भूलना ज्ञानी 10, और जो कैटेगरी है वो आईआईटी फाउंडेशन एनटीएससी वाली कैटेगरी चूज करना, क्लास 10th वाली नहीं, वरना मेरी क्लासेस फ्री में अनलॉक नहीं होंगी, ठीक है, फॉलो नहीं कर पाओगे। ज्ञानी 10 ये याद रखना, क्या बोला मैंने, GYAANI ज्ञानी 10, ये जरूर रेफरल कोड यूज करना, वरना चीजें अनलॉक नहीं होंगी। और देखो सिंपल सी बात है, आपको 2 महीने बचे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो अनअकैडमी से, ये सीरीज यहां पर चली रही है। और क्या कहते हैं, हमारे साथ साथ में एनसीईआरटी का वन शॉट मैंने अवेलेबल कर रखा है, और ये सारा कंटेंट अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता फुल आउट ऑफ फुल आने से। तो बेस मत करो, 1 घंटा निकालो, आलस मत दिखाओ, डेली 5 से 6 फिक्स कर लो, अलार्म लगा लो कि 5 से 6 मुझे दीपक सर की क्लास ज्वाइन करनी है। हमारे पास जो है केवल आपका भी एक ही चैप्टर हुआ, वहां पर चैप्टर 4 आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो रखा है, बहुत बच्चे आ रहे हैं, वहां पर पोल्स भी हो रहा है, सर्टिफिकेट बच्चों को मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। कल की क्लास की चैप्टर 5 अभी चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से, आपके भले के लिए कह रहा हूं, आप आओगे एनसीईआरटी एग्जाम खुद से करने बैठोगे नहीं होगी, मेरे साथ साथ लाइव में कर लोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, है ना। जो बच्चे कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताए कि यस सर मैं भी डेली क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूं आपके अनअकैडमी में, मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 25, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फास्ट, केवल 5 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद हमारा पहला ये खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन 25, पहला कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब्ड टचिंग द सर्कल इतना इतना इतना। अगर ए पी दे रखा आपका 4 सेंटीमीटर, ओके, और बीपी दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर, ओके, और अगर एसी आपका दे रखा 12 सेंटीमीटर, ओके, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस
ट्राइंगल, ओके। तो रेडियस क्या निकल के आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, सारे इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन पे जहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में आपको एरिया 2 बार निकालना पड़ता है। ये आपके एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन है, एरिया 2 बार निकालना पड़ता है। वहां पर रेडियस दे रखा था, साइड निकलवाई थी, यहां पर साइड दे रखे, रेडियस निकलवा रहा है। आपको पता है कि यहां पर हम एबीसी का एरिया 2 बार निकालेंगे, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब 2 बार कैसे निकालना वो भी समझना। आपको पता है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, इसको इस तरह जोड़ दिया, इसको इस तरह जोड़ दिया, और इसको मैंने इस तरह जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूंगा, और सुनो, ये 4 है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 है, ये 4 तो आपका ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो आपका ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 तो आपका ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, एरिया ऑफ इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ए ओ बी, ये 3 का एरिया ऐड कर देंगे। क्या होता है एरिया? हाफ इंटू बेस, बीओसी का बेस 8 से 14 इंटू हाइट कितनी है इसकी? हाइट बताओ, हाइट आपका रेडियस आर है, प्लस में ऐसे हाफ इंटू बेस कितना हो गया 12, और रेडियस कितना है आर है, प्लस में हाफ इंटू बेस कितना है इसका 6 10, और रेडियस कितना है, हाइट कितनी आर है, तो जगह कितना 7 आर प्लस में 6 आर प्लस में 5 आर, मतलब कितना हो गया सब 18 आर। तो 18 आर आपका जो है एरिया निकल के आ गया एबीसी का, क्लियर है। और एबीसी का एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे? आपको पता है किसी भी ट्राइंगल पर अगर तीनों साइड दे रखी हो, उसका एरिया निकाला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से। मतलब अगर आप मैं मान लूँ साइड ए कितना हो गया 8 से 14 सेंटीमीटर, एक साइड मान ली 14 सेंटीमीटर, बी कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और सी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एस कितना निकलता है, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन 2 सेमी पैरामीटर, जो कि आ गया आपका 14 प्लस में 12 कितना 26 हो गया ना, हाँ 36 हो गया, 0.2, 36 का आधा 18, तो एस आपका 18 निकल के आ गया। तो एस माइनस ए निकालेंगे, 18 माइनस में 14 4 निकल के आ गया। एस माइनस बी निकालेंगे, 18 माइनस में 12 आपका 6 निकल के आ गया। एस माइनस सी निकालेंगे, 18 माइनस में 10 जो आपका 8 निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब बताओ एरिया क्या होता है? आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका एरिया होता है। और एरिया गिवन है कितना 18 आर, इसका मतलब 18 आर इक्वल टू कितना हो गया, रूट में हो जाएगा एस कितना, बोलो 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 बोलो, एस आपका 18 दे रखा है, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। तो कैसे निकालेंगे इसे? इसे एक काम करते हैं, 18 को लिखा 3 तिया 9, 9 तिया 18, 4 को 2 दूनी 4, ठीक है, और 6 को लिख दिया मैंने कैसे 3 दूनी 6, और 8 को लिख दिया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो 3 का पेयर 3 बाहर चला गया, 18 आर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, और 2 का पेयर 2 बाहर गया, ठीक है, फिर 2 का पेयर, फिर 2 बाहर, फिर 2 का पेयर 2 बाहर, और 3 का पेयर ये भी बन गया, तो 3 बाहर। चेक करो सही है, 2 का पेयर बाहर, 2 का पेयर 3 बार 2, ठीक है। तो आपका आ गया 3 6 18, 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म, तो आपका आर जो है 2 दूनी 4 सेंटीमीटर जो है आपका, पूरी दादा कुछ गड़बड़ हुआ रे, रुको रुको रुको, अच्छा हो यहाँ पर एक मिनट ना, एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, 10 सेकंड 10 सेकंड, चेक करो सब ठीक है ना। 7 आर 6 आर 5 आर, ठीक है। तो 7 6 12, नहीं 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 12 6 18, ठीक है, ये तो हाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है। 14 और कितना 26 होता है, 26 36, ठीक है, 18 ही आएगा। 18 में 14 का 4 आएगा, 18 में से 12 जाए आपके 6 आएंगे, 18 में 10 गए 8 आएगा, ठीक है भी ठीक है। एस कितना 18 है, एस 4 फिर 6 फिर 8, 18 को 3, अच्छा अच्छा गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी। तो अच्छा हो यहाँ पर ना वो था, ऑप्शन थे, वरना गड़बड़ हो जाता अभी तो मेरा। क्या कह रहे हो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता सर। चलो तो ये निकल जाएगा आपका रूट में 18 को लिखेंगे हम लोग 9 दूनी 18, 4 को 4 रहने दो, 6 को 3 दूनी 6, 8 को 4 दूनी 8 कर दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू 18 आर हो गया। तो हम बोल सकते हैं 18 आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 का 3 बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 पेयर हो गए 4 के 4 बाहर मल्टीप्लाई बाय ये 2 बाहर, और 3 और 2 को पेन 3 दूनी 6, रूट में 6 आएगा। तो आपका आ गया 3 18 आर इक्वल टू हो गया 4 3 12 दूनी 24, 24 और रूट में 6, तो आर आ गया
24√6/18, तो 6 चौक 24, 6 3 18, अब सही है ना। आर आ गया 4√6/3 सेंटीमीटर, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, केवल 5 क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट 26 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कि हम बहुत फास्ट कर लेंगे इसे। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इतना BC दे रखा 8, इतना इतना इतना, वही सेम x निकालना है। वहां पर नॉर्मल ट्राइंगल था, यहां पर आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये और भी आसान बन जाएगा। तो सेम वही काम करना आपने, इसको जोड़ दो इस तरीके से, इसको जोड़ दो इस तरीके से, ठीक है, और इसको जोड़ दो इस तरीके से। बोलो बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बोलो, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ BOC प्लस में एरिया ऑफ AOC और प्लस में एरिया ऑफ AOB, ठीक है। BOC का एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 6, हाइट कितनी है x हो गया, प्लस में AOC का, अगर ये 8 है 6, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो 10 सेंटीमीटर आएगा, है ना। कैसे, AC का स्क्वायर हो गया AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, आपका 100 निकल के आ गया AC का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, आसान है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 10, हाइट कितनी हो गया अगेन x, प्लस में हाफ इंटू बेस कितना हो गया 8, अगेन हाइट कितनी x हो गई, तो हो गया हमारे पास 3x प्लस में 5x प्लस में 4x, तो आपका आ जाएगा कितना 5 4 9 3 12, 12x आपका जो है निकल के आ जाएगा एरिया। अब इसका एरिया हम और भी निकाल सकते, कैसे, आपको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 8, तो 2 3 6 8 3 24, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ गया। दोनों एरिया बराबर होने चाहिए, तो 12x इक्वल टू 24 आ गया, x आपका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं है। इसका ट्रिक भी बताया था मैंने, टर्म फर्स्ट में ये क्वेश्चन लिया था मैंने, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से लिया था 12 में लिया था शायद नहीं 12 में नहीं, किस में लिया था मैंने क्वेश्चन, पाइथागोरस चैप्टर 6 में लिया था। तो मैंने ट्रिक बताई थी, जो रेडियस होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस प्लस में परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन में 2, ये इसका ट्रिक होती है। कितना हो गया, बेस 8 6 14 में से 10 गया 2 4 4/2 2, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट 27, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके। अब यहां से आपके 4 क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में वो लिए हैं। 27 कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्टेंस, इतना प्रूव दैट, ये मैं प्रूव करना कि ABCD इतना इतना है, बहुत आसान है, ये एक मैप की तरह है। AB कब आएगा, AB तब आएगा जब AP प्लस में BP लिखेंगे। आपको पता है A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं AP जो है AS के बराबर है, तो AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसी BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर आपका 2 निकल के आ गया। मैंने यहाँ पर AB का काम बना दिया, दोनों को जोड़ दूंगा। अब CD कब आएगा, CR प्लस में DR, तो C को पॉइंट मान लिया, तो CR आपका CQ के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ऐसे आपका कितना DR इक्वल टू आपका DS हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपका 4 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या यूज करोगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को अगर ऐड कर देंगे तो आगे AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इक्वल टू आपका आ जाएगा AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। अब AP प्लस BP क्या बन गया, ये बन गया आपका AB, और CR प्लस में DR कितना बन गया, CR प्लस DR बन गया CD, इक्वल आप कितना देगा AS प्लस में DS ले लो, AS प्लस D से AD बन गया, और ऐसे ही आपका ये बन जाएगा BC बन जाएगा। और यहाँ पर हो गया हमारे पास हैंस प्रूव्ड। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 28, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। इन गिवन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A इतना इतना, prove that AOB 90 प्रूव करना है। बताओ ये क्वेश्चन कहां से है, इतनी प्रैक्टिस करो ना कि पता चल जाए क्वेश्चन कहां से। ये क्वेश्चन कहां से है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मान लो इसे मैंने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, 4 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता, अगर बात करो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA की बात करूं, दो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, OP इक्वल टू OC क्या है, रेडियाई है, दोनों रेडियस है, बोलो ठीक है, ओके। OA इक्वल टू OA क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं PA इक्वल टू AC, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये तीनों बात बराबर हो गई, ये थ्योरम से हो गया। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज किया, बाय यूजिंग साइड ट्राइंगल POA
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल COA के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो दोनों एंगल बराबर CPCT, तो 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इन सबको जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 180 आएगा। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 आपका 180 डिग्री होने वाला है। क्लियर? यहां तक 1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये लाना 2 + 3। 1 की जगह 2 लिख दो क्योंकि 1 2 के बराबर है, जहां 1 है वहां पर 2 आ गया। 2 तो चाहिए, 2 को रहने दो, 3 तो चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 या 3 आ जाएगा। इक्वल टू 180 डिग्री। 2 2 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लेते हैं और एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 90 बार में, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 आ गया आपका 90 डिग्री। अब ये 2 + 3 क्या है? AOB तो है, तो एंगल AOB जो है आपका वो 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने कुछ क्वेश्चन को, देखो मेरा सिंपल सा मानना है कि मुझे पता है बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है सोल्यूशन देखने पे, कोई टीचर समझाता है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका, कोई लेंदी नहीं, कोई ज़्यादा इतना उतना नहीं, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके, उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा फिर चैप्टर यहां पर खत्म हो जाएगा। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। तो मान लो हमारे पास क्या एक सर्कल है, तो ये आपने सुंदर सर्कल बनाया, ठीक है, और यहां पर मान लो क्या मेरे पास, फटाफट से जो है मैं ये चीज़ बना लेता हूँ यार, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। चलो नामकरण करते हैं इसका। ये 4 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ABCD, ये एक्स्ट्रा मिटा दूं, ये मान लो मैंने एक्स्ट्रा मिटा दूं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये मान लो PQRS, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो गिवन क्या है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब क्या है कि CD इक्वल टू आपका AB निकल के आएगा और AD इक्वल टू आपका BC, ये आपका गिवन है क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि आपका जो ये पैरेललोग्राम पे अपोजिट साइड इक्वल होती है। हमें प्रूफ करना है रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है? इसके चारों साइड बराबर होते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमें प्रूफ करना है। ये मान लो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ये हमें प्रूफ करना है, 2 प्रूफ ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान सुनो, एक रिजल्ट मैं पिछले क्वेश्चन से ले रहा हूं, ये वाला। जब किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर हमारा सर्कल होता है तो अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, यहां तक सेम रहेगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो हम बोल सकते हैं कि एज वी नो व्हाट वी नो, ठीक है, देन AB इज प्लस में CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC, ये अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, ये हमें पता है इक्वल होता है। अब अगर AB जो है CD के बराबर है तो क्यों ना AB की जगह CD लिख दी जाए, सही है, बराबर। CD कौन सा देखते चलना, CD आपका ये है। अब आपको पता है AD जो है BC के बराबर है, तो क्यों ना जहां पर BC वहां पर AD ले लिया है, तो AD प्लस में यहां पर भी AD आ गया, तो क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ CD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, तो आपका बन गया CD इक्वल टू AD बन गया। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखो क्या निकल के आया, अब समझना क्या है, ये क्या हुआ, क्या CD AB के बराबर है, जितना CD, मान लो CD अगर 4 है तो AB भी आपका 4 है, ये है कहने का मतलब। और मान लो अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 है, अपोजिट साइड्स इक्वल था पैरेललोग्राम का मतलब। यहां से निकल के आया थर्ड से कि आपका CD है ना, आपका थर्ड से निकल के कहा है, थर्ड से निकल के आया है कि CD जो है आपका AD के बराबर भी। अच्छा ये 5 नहीं है, मतलब ये भी 4 ही होना चाहिए, तो अगर आपका ये 4 है तो ये इसके बराबर है, 4 हो गए, चारों आपस में 4 हो गए। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमें ये पता चला कि हम बोलते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, तो हमारे पास चारों साइड बराबर हो गई, हैंस इट इज अ रोम्बस। तो ABCD क्या है? एक रोम्बस है। तो ये रिजल्ट भी याद कर सकते हो, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर सर्कल हो तो वो रोम्बस बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी आपके एनसीईआरटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, सुनना कैसे करना है। तो मान लो मैंने एक सुंदर सा सर्कल बनाया इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा सुंदर बन गया। और मान लो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर है, तो कैसे मानो, मान लो यहाँ पर एक अनसेंट ऐसा, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटर और मान लो कुछ
ठीक है, और यहाँ पर मान लो ऐसा है, ठीक है, और हिमालय से है, ठीक है। ओ हो, वो तो सही है, इस बार ना टूल की वजह से थोड़ा जल्दी बन गया, मतलब सही रह गया, वरना डायग्राम इतने गंदे बनते ना, देख के तुम भी बोर हो जाते हो इस चैप्टर को। सोचो अगर डायग्राम सही से ना बन पाए, गुचुड़ मुचुड़ हो जाए, तो दिमाग खराब हो जाएगा, पेपर में बहुत दिक्कत होने वाले तुम लोगों को, इसमें डायग्राम नहीं होगा। तो कंपास लेके जाना और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, ठीक है, और पेंसिल से, और डायग्राम बड़ा बनाना, छोटा डायग्राम बनाओ घिचपिच हो जाएगा, डायग्राम बड़ा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये मान लो सेंटर है, तो मान लो अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेंट, अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा, ओके। मतलब क्या है कि ये इस तरह से, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए, ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लो साइड में, ओ मान लेना, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी इक्वल टू आपका 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे करें भैया, मैंने कहा था आसान हो जाता, कैसे ज्वाइन करो, तो पी मान लो, है ना, ज्वाइन करना तो पड़ेगा भाई, बिना ज्वाइन काम नहीं होगा। और ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके ज्वाइन करो, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करो, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। नाम देते पी क्यू, पी क्यू आर एस। एक बात बताओ, नामकरण करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूँ ये ओ पॉइंट है, इन ट्राइंगल डी ओ आर एंड डी ओ एस की बात करूं, तो डी एस इक्वल टू डी आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होते हैं, ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये आपका कॉमन है, और साथ साथ में ओ एस इक्वल टू ओ आर, ये आपका रेडियाई है। तो हम बोल सकते हैं कि बाय साइड 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 ट्राइंगल डी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ एस। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स बराबर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे पास 3 4 के बराबर आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे ही 5 6 के बराबर आएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और ऐसे ही 7 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब आगे सुनेंगे, आपको पता अगर मैं सारे एंगल को जोड़ दूँ तो 360 आएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8, आपका 360 आएगा। मुझे क्या चाहिए, 1 2 और 3 चाहिए, और 6 और 7 चाहिए, बाकी रिप्लेस करना है, तो 2 और 3 रहने देंगे, 2 और 3 रहने देंगे, और क्या 6 और 7 बाकी को रिप्लेस कर दो। क्या निकलता, क्या रिप्लेस करने का मतलब, एंगल 1 की जगह क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो एंगल 1 की जगह 2 आ जाएगा, ये भी एंगल 2 हो गया, प्लस एंगल 3 हो गया, प्लस में एंगल 4 नहीं चाहिए, 4 की जगह कितना आ गया, 3 आ जाएगा, है ना, 4 3 के बराबर है, तो एंगल 3 आ गया। 5 किसके बराबर है, 5 आपका 6 के बराबर है, तो एंगल 6 के बराबर आ जाएगा, और 6 तो चाहिए, 7 भी चाहिए, और 8 किसके बराबर है, 8 आपका 7 के बराबर है, तो ये आपका कितना आ गया, आपका 360 आ गया। मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 आ गया। दो कॉमन कर लो, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इक्वल टू 360 आ गया। बोलो ये कट जाए 180, 2 प्लस 3 क्या बना, सी ओ डी, है ना, एंगल सी ओ डी, प्लस में 6 और 7 क्या बना, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, वो कट के कितना हो गया, 180 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड हो गया, ये आपका सप्लीमेंट्री निकल के आ गया, हैंस प्रूफ्ड। यहां पर आपका 30 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिए थे, क्या ये दम रखते हैं, क्या वाकई में दम था इन क्वेश्चनों में, है ना। और वैसे तो बहुत दम है इनमें, क्योंकि मैंने खास कलेक्शन किया है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा लास्ट 10 ईयर और एनसीईआरटी, बहुत खास कलेक्शन बन जाता है आपका। अलग से कोई बुक लेने की नीड नहीं है, पहले इतना कर लेना, इतना करने का समय मिल जाए तो ले लेना। और क्लासेस जो 5 से 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रही है उसको मिस मत करना। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, क्लास को एनरोल कर लो, कल क्लास होने वाले सेम टाइम पे। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। इसमें टारगेट कर रहे हैं 20,000
50,000 व्यूज की, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, मैं मुश्किल चैप्टर पहले बना रहा हूं। मैंने चैप्टर 10 इसलिए पहले बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर चैप्टर 10 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने चैप्टर 10 पहले बनाया। अब जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एपी में, तो इसका एपी आएगा, जब चैप्टर 13 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके जो है सीरीज खत्म हो जाएगी 21 फेब से पहले पहले। बस शेयर करना, शेयरिंग केयरिंग। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में चैप्टर 5 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्णा।